हमारा दिमाग इतना फुटबॉल के जैसा ना हो कि जो जहाँ घुमा दे हम वहाँ घूम जाएं। आचार्य जी कहते थे मोक्ष मार्ग की सबसे ज़बरदस्त खासियत है, अगर तुम्हारा दिल ना कांपा तो तुम्हारे काम से पूरी दुनिया कांपेगी, और अगर तुम्हारा दिल कांप गया, अरे भैया कैसे होगा? तुम्हारा दिल कांपता है कि नहीं? बताओ। महाराज नहीं बन सकते, मुनि नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? गर्मी बहुत लगती है महाराज। अच्छा मान लो हम तुमको एसी की छूट दे दें तो क्या तुम मुनि बन जाओगे? बताओ, बोलो, बन जाओगे? महाराज गर्मी बहुत लगती है, गर्मी बहुत लगती है तो चलो मैं तुमको 2.5 टन के 2 एसी की छूट दे देता हूं। तुम्हारे कमरे में 2.5 टन के 2 एसी लगे रहेंगे तो क्या तुम तब मुनि बन जाओगे? अरे महाराज प्यास भी बहुत लगती है महाराज। अच्छा भैया, तो प्यास बहुत लगती है तो चलो तुमको ये भी तय कर देते हैं कि शाम को तुमको बढ़िया ठंडी शिकंजी लस्सी सब पिला देंगे। अब मुनि बन जाओगे? तो भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हारी वह मति नहीं है। महाराज इतनी छूट देने पर तो कोई भी बन जाएगा, सिर्फ पानी की छूट मिल जाए और कूलर और एसी की छूट मिल जाए, इतने में हम मुनि बन जाएंगे। कितने तैयार होते हैं। उसके बाद भी बहुत कुछ है इस जमाने में। जब आप दिगंबर होकर के रोड पर घूमते हैं तब आपकी ज्ञान, आपकी श्रद्धा, आपके चारित्र को पूरी दुनिया देखती है। वो अगर कुछ गलत संकेत ले गई तब लोग क्या कहेंगे? ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते। कैसे होते हैं? वैसे होते हैं जिन्होंने कुंडलपुर के बड़े बाबा का मंदिर बनाया। वो अलग ही होते हैं, अलग। पूज्य गुरुदेव बहुत कम बोलते थे। 1-8 घंटे रविवार को प्रवचन होता था। सुबह सुबह गुरु महाराज का पूजन होता था, उसके बाद सिर्फ 15 मिनट, कभी कभार तो 10 मिनट, कभी तो 5 मिनट में ही अपनी बात रखते थे और चले जाते थे। इतनी जनता आती थी। हमने गुरुवर से कहा कि गुरुदेव इतनी जनता आती है, आपके पास बैठती है, 15 मिनट का प्रवचन नहीं मिलता उसको, 15 मिनट में क्या समझ में आता होगा? आचार्य जी बोलते हैं, बड़े क्या जवाब है पूज्य गुरुदेव का। गुरुदेव कहते हैं खाना जब खिलाया जाता है ना नंबर सागर, तो बड़ी थाली लगाई जाती है, लेकिन जब पुड़िया की दवाई खिलाई जाती है तब थाली भर के पुड़िया की दवाई नहीं दी जाती। मैं 10 मिनट में एक पुड़िया देता हूं और उनका पेट भर जाता है। हमने कहा शातिर है इस मामले में, शब्दों के तो बादशाह पूज्य गुरुदेव हमेशा से रहे। तुरंत कहते हैं थाली भर खाना खिलाने से अच्छा है एक पुड़िया खिलाते, एक गोली खिला दो छोटी सी, 12 घंटे भूख नहीं लगने वाली इनको। फिर ऐसे ही हुआ, जब गुरुवर रोज 5-10 मिनट खिलाते रहे और वापस लौट आते, उतने में ही जनता बड़ी खुश रहती थी। फिर हमने एक दिन कमरे के अंदर जाकर के आचार्य जी का खूब ऑब्जर्वेशन किया। मैं दूर से ऐसा देखता रहता था, 50 फुट दूर से खिड़की में बैठ करके मैं देखता था आचार्य जी को, कैसे बैठते हैं, क्या करते हैं। ऐसे बैठे रहते थे, जमान ऐसी चलती रहती थी, शरीर ऐसा झुका रहता था। बैठे हैं, आंख बंद करे हैं, यहाँ पे स्ट्रेच पड़ रहा है, सुन रहे हैं कान से, उसी में थोड़ा सा ऐसा ऐसा झटका भी आ रहा है। सब देखता था गुरुजी का, और फिर जनता को देखता था ऐसी पागलों जैसी दूर तक बैठी है। जब 1 महीने तक गुरुजी का ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद कमरे में जाकर के एक दिन मैंने गुरुजी से कह ही दिया। क्या कह दिया महाराज? कह दिया मैंने कहा आचार्य जी कोई जनता आपका प्रवचन नहीं सुनती। आचार्य जी को ऐसे देखने लगे गुरुजी, क्या बोल रहा है। हमने कहा आचार्य जी आपका प्रवचन सुनने के लिए जनता आती ही नहीं है। तो फिर आचार्य जी वहीं पे संभव सागर जी थे, बोले संभव क्या बोल रहा है ये? आचार्य जी हमारे प्रवचन जनता नहीं सुनती। बोले आचार्य जी जनता सिर्फ आपको घूरने के लिए आती है, उसको आपको देखने का सुख है, बस वो ऐसा घूरती रहती। क्या बोल रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं, किसी जनता से बुला के पूछ लो हमने कल क्या बोला था, एक लाइन ना याद होगी जनता को। बस जनता को इतना याद है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ऐसे चमकते हैं, ऐसे गोरे दिखते हैं, ऐसे हैं, उनके ऐसे शिष्य हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, यहाँ पे 3 दाग लगे हुए हैं, उसके निशान हैं। 3-4 लोगों को देखा मैंने अपने जीवन काल में वहीं गुरुजी के पास। आचार्य जी का फोटो खींचा, सेम दाग टैटू में यहां बनवा करके चले आए, बिल्कुल सेम टू सेम। दुनिया भर के लोग यहां पर हाथ में लिखवाते हैं,
लिख दो भैया, माँ लिख दो, पा लिख दो, दुनिया भर के चाचा झाजा अंगा छाठा टाडा डाडा यहाँ सब लिखवा लेते हैं यहाँ पे। हमने 4 लोग देखे, 2 आगरा के थे, 2 झांसी के। यहाँ पर बिल्कुल आचार सी जैसा दाग बनवा करके वो चले आए। हमने कहा क्या है? बोले आचार सी और हमारे दाग में महाराज जी आप अंतर बताइए। हमने ऐसा देखा, फोटो देखी और उसका चेहरा देखा। हमने कहा तुमको तो बिल्कुल सेम दाग है, ऐसे ही दाग तुमको कैसे आ गया? बोले महाराज जी 4000 लगे, ये दाग जैसा गुरु जी के सिर में था ऐसे ही हमारे चेहरे पर यहाँ। तुमने कभी सोचा? तुमने तो कभी सोचा भी ना होगा कि हम अपने चेहरे पर अपने गुरु की कोई निशानी बनवा लें। तुम्हारे बस की बात ना है। तुम तो अपना बिल्कुल साफ सुथरा 9 to 5 लगा करके उसमें 4-5 कोटिंग करके साफ होके आते हो। लेकिन 4 लड़कों को देखा मैंने, आचार सी के जो चेहरे पर यहाँ पे 3 दाग दिखते थे, वैसे 3 दाग उसने यहाँ बनवाए और चले आए। हमने कहा क्या है? बोले ये गुरु भक्ति है। हमारा लड़का जब पैदा होगा और हमसे पूछेगा पापा ये दाग क्यों है, तो हम उसको बताएंगे कि सदी के महानतम आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के चेहरे पर ऐसे निशान थे, उनको देख करके हमने अपने चेहरे पर ऐसा निशान बनवा लिया। ये भी भक्ति करने के अपने अपने तरीके हैं। आपके इस स्तर का तरीका ना है, बिल्कुल नहीं है महाराज। चेहरे से कोई खिलवाड़ नहीं महाराज, बाकी तो पूरे शरीर में आप जहाँ बोलो वहाँ पे हम लिखवा लेते हैं।